हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मस्त एक्साइटिंग बात करने वाला हूं और 2022 के लिए मतलब 2022 के लिए जो 3 इयर्स जिन लोगों को अभी है टाइम है गेट देने के लिए, उनके बारे में बात करने वाला हूं। स्पेशली मेरे पास इतने दिन में जो इंक्वायरी जमा हुई कि सर आप 2022 के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि एक थर्ड सेमेस्टर वाला एक स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर में भी एंट्री मार रहा है उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे लोगों को एक गुड आइडिया होते जा रहा है, लोग अपने लिए खुद से प्लान करना चालू कर दे रहे कि सर हमको आगे क्या करना है, आगे हमारी प्लानिंग का क्या पार्ट है। क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि अभी आज की डेट में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लोगों को बहुत पहले से मेंटली रेडी रहना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों का इंटरेस्ट आना चालू हो गया है। हम लोग के खुद भिलाई में लोग थर्ड सेमेस्टर से लोग गेट की क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। लोग थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहा है, इज वेरी गुड। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट ईडीसी पढ़ रहा है। तो जब थर्ड सेमेस्टर से लोग कोई इंटरेस्ट लेना चालू करता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि उसके अच्छा करने की, क्योंकि वो इतने जल्दी इंटरेस्ट ले रहा है। बस ये है कि वो कितने समय तक होल्ड कर पाता है, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को जो मैसेज कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम रखे थे, 3 ईयर का तो कुछ था ही नहीं, प्लानिंग का पार्ट भी नहीं था, ना वेबसाइट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 ईयर्स का। तो मेरे को लगा कि जब इतने सारे लोग की इंक्वायरी और फिर मैं पूरी टीम से बात किया, तो फिर मैं एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया आपके लिए कि जो लोग भी 2022 में देने वाले हैं 22 में, और जो लोग बहुत सिंसियर है, जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं क्या क्या प्लान कर सकता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो 2 ईयर के कोर्स को 3 इयर्स का कोर्स कर दूं और मैं बोल दूं कि चलो 1 ईयर का ज्यादा आपके पास टाइम लिमिट जो है वो बढ़ गया। उसमें मजा नहीं लग रहा था मेरे को। फिर ऐसा लग रहा था कि फिर 3 इयर्स, फिर किसी को बोल दो 4 इयर्स, मतलब उसमें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था। तो इसलिए मैं अभी तक किसी को कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मैं कभी भी 3 इयर्स के लिए नहीं बोला, जब तक कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि 3 इयर्स के स्टूडेंट को जो 3 इयर्स का कोर्स लेगा तो वो क्यों लेना चाहिए, उसको 3 इयर्स का कोर्स क्यों लेना चाहिए। जब तक मेरे पास कुछ गुड आंसर ना हो तब तक मैं इस चीज को बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करना चाहता था कि क्यों 3 इयर्स का कोर्स किसी को लेना चाहिए ऑनलाइन में, पेन ड्राइव या जी ड्राइव का जो कोर्स है क्यों लेना चाहिए। तो मेरे पास पहले गुड आंसर होना चाहिए था। तो फिर जब मैं फुली सेटिस्फाइड हुआ तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आराम से मेरी पूरी बात सुनिएगा और अपने जूनियर लोगों को शेयर कीजिएगा जितने 5th सेमेस्टर वाले हैं। और जो मैं बात करने वाला हूं ओनली फॉर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट करने वाला हूं, पूरे इंडिया की बात करने वाला हूं। जो थर्ड सेमेस्टर की जो स्टूडेंट है, जो लोग सिंसियर है, अभी तो बहुत सारे लोग थर्ड सेमेस्टर में प्लान भी नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है लाइफ में, तो उनके लिए भी मैं प्लान करके रखा हूं कि वो उनको क्या सोचना है, ये सब बात किया हूं। तो मेरे को लगता है कि जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं क्या क्या बोलने वाला हूं, क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं, वो बहुत सारे लोगों का हार्ट बीट बढ़ रहा होगा। तो हार्ट बीट एकदम संभाल के रखे रहिए और पूरे मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो वो वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना घूम फिर के आप आइए, आराम से रिलैक्स होकर मेरे वीडियो को देखिएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कैसे कैसे गुड प्लान किया जा सके। और मैं जब पूरी बात करूंगा तो मेरी पूरी बातों को जब ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि किन स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए। सब कुछ मैं एक गुड प्लान करके रखा हूं, ठीक है। बाकी और भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा। पहला चीज कि जो 3 इयर्स का जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, पेन ड्राइव और जी ड्राइव दोनों ही अभी आप लोगों के लिए रख रहे हैं, तो वो कब से लॉन्च करेंगे पूरा डेट बता देता हूं, क्या क्या प्लानिंग है वो बता देता हूं। सबसे पहले जो पहला चीज है कि जो ऑनलाइन फाउंडेशन जो कोर्स है 2022 के लिए, वो गेट के लिए नहीं, गेट प्लस ईएससी दोनों के लिए। पहला चीज सबसे जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हमको ईएससी की भी प्रिपरेशन करना है, तो मैं पूरे ऑप्शन रखा हूं कि गेट और ईएससी के लिए है। अब कोई बोल सकता है कि सर मेरे को ईएससी की प्रिपरेशन नहीं करना, तो उसकी चॉइस है, उसमें ईएससी करो ना करो, हम आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। अब आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं इस बार गेट और ईएससी को फोकस कर रहा हूं। अब जब हम ईएससी की बात करते हैं तो जस्ट गुड आइडिया रहे कि जब हम ईएससी की बात करते हैं तो ईएससी का टेक्निकल वाला पार्ट है और ईएससी का नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। ईएससी टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है टेक्निकल, और सेकंड इसका नॉन टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले दोनों ही पार्ट को ईएससी के, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और गेट का पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग अभी दे ही रहे हैं। सेकंड चीज है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको बता दूं कि अभी ना सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 इयर्स का कोर्स लेके आए हैं, मैकेनिकल और सिविल के लिए लेके नहीं आए। आप देख सकते हो बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन का लिखा हुआ है। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि मैकेनिकल और सिविल के लिए क्यों नहीं, जबकि मैकेनिकल सिविल की भी इंक्वायरी है। रीजन, पूरे के पूरे रीजन मैं आपको बताता हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं इतने जल्दबाजी में नहीं रहता हूं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि पहले मेरे को ना बहुत अपनी चीजों को चेक करना होता है। मेरे को एप्रिसिएशन बहुत पसंद है, आई लाइक एप्रिसिएशन। मेरे को लगता है जितने लोग मेरे को जानते हैं उस बात को समझते होंगे कि मैं अपनी इमेज का थोड़ा सा तो केयर करता हूं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन का मेरे पास फीडबैक ऑलरेडी है कि जो कंटेंट जो पढ़ रहे हैं उनका क्या फॉर्म है, वो लोग कितने कंफर्टेबल है, इतने सारा एप्रिसिएशन, इतना सारा फीडबैक सब मेरे पास अवेलेबल है। मैकेनिकल सिविल का तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट उसका फीडबैक अभी आने में टाइम लगेगा।
पड़ेगा। तो मैं इतने जल्दबाजी में नहीं हूं कि मेरे को कुछ कोर्स बेचना है और ये कोई बिजनेस का मॉडल बनाना है, इतना नहीं। मेरे को पता मैकेनिकल सिविल भी लिख सकता हूं। ऑलरेडी PD1 हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं, कई लोग को मिल चुका होगा, कुछ लोग का ट्रांजिशन होगा, 1-2 दिन में मिलने वाला होगा, तो हम भेज चुके हैं, तो हमारे पास अवेलेबल सब है। तो मैं मैकेनिकल सिविल भी कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैकेनिकल और सिविल में जितना मेहनत की है उसका रिजल्ट, उसका एप्रिसिएशन उतना बिग रहता है कि नहीं जितना इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का है। तो मेरे को चेक करना है, फीडबैक चेक करना है, सीक्रेट ग्रुप में लोगों के कमेंट्स पढ़ना है कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास स्टार्टिंग का तो आ गया फीडबैक कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जितने लोग हैं उन सबका फीडबैक जानना है। तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूं। मैकेनिकल सिविल का भी हम फाउंडेशन कोर्स निकालना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी वेट करना चाहता हूं। तो अभी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और IN का, जहां पे मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं, 1-2% लोग होंगे जो लोग सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स एक ही केस में दे सकते हैं कि सर आपका कस्टमर सपोर्ट जो था सर उतना बेस्ट नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा कस्टमर सपोर्ट बहुत बेस्ट था। बस ये है कि इतना पूरे इंडिया को कवर करना इज वेरी टफ। मतलब हम लोग कोई बहुत बिग कंपनी थोड़ी है, कोई TCS इन्फोसिस थोड़ी है, या कोई बहुत बिग इंस्टीट्यूट थोड़ी है जो कि मतलब 500 करोड़ की कोई कंपनी हो, तो हमारे पास 500-1000 लोग काम करते हो। हमारे पास फ्रंट डेस्क की टीम है, 8-10 लोग की टीम है, तो लोग पूरा दिन भर रात भर जितना हो सकता है बिना ऑफ लिए वर्क किए। पूरे इंडिया से कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है। अब हमारे पास एक नंबर है, एक ही समय पे 10 कॉल आ रहे हैं। जब एक कॉल खत्म हो रहा है तब दूसरा कॉल आ चुका है, पहले से जो कॉल थे वो मिस कॉल हो चुके। ओवरऑल पूरे इंडिया से इतने कॉल आ रहे हैं, कॉल सेंटर बन चुका है हमारा गेट एकेडमी की। कंटिन्यूसली कॉल लोग करते जाते, तो बड़ा आसान नहीं था। अब हम लोग कस्टमर सपोर्ट की एक टीम बनाना चालू की धीरे धीरे। तो उस बीच में लोग थोड़े से वरी किए होंगे कि सर कोई रिप्लाई नहीं करता। अब कैसे समझाए कि कोई रिप्लाई नहीं करता? पूरे देर तक लोग फोन पे ही लोगों को रिप्लाई करते रहते, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोगों को थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है 1% लोग इस पॉइंट को रखे होंगे। बाकी आप अपने सीनियर से जिससे भी पूछना है पूछ लो, कंटेंट के बारे में बात कर लो। हाँ, सर्विस के बारे में होगा कि कुछ लोगों को डिलीवरी वाला जो पार्ट था पूरे इंडिया को हम डिलीवर कर रहे हैं। कोई अमेजन तो है नहीं हम लोग कि हमारा खुद का डिलीवरी सर्विस है कि हम ही सब डिसाइड करते हैं। भाई हम इंडिया की एक बेस्ट डिलीवरी सर्विस को लिए, शिप रॉकेट को लिए, जिनके पास फेडेक्स और सब कुछ सर्विस है, वो आपको भेजते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ट्रांजिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे पता चला कि रुक गया, किसी रीजन वाइज रुक गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम तो हुई है, मैं जानता हूं। जब पूरे इंडिया की बात करूंगा तो ये बेसिक प्रॉब्लम होगी, लेकिन डे बाय डे हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका कंफर्ट जोन का ध्यान रखा जाए। लेकिन कंटेंट्स को लेकर मैं एकदम श्योर हूं, ECW और IN की कंटेंट्स को लेकर जहां मेरे को कुछ भी डाउट नहीं है। तो मैं इसलिए ECW और IN का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 3 इयर्स का अप्लाई मतलब आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, ये सिर्फ 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। दिस कोर्स इज ओनली वैलिड फॉर 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स। 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए कोर्स रहेगा जो 2022 में गेट का एग्जाम देंगे और ESE का एग्जाम देंगे। 2022 में जो गेट और ESE दोनों का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कोर्स है। अब हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो जस्ट आपके माइंड से बात निकल जाएगी, सर मैकेनिकल सिविल में आप क्यों नहीं किया, कोई डाउट है क्या? डाउट कुछ भी नहीं है, जस्ट फीडबैक का वेट कर रहा हूं। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जाए वो बहुत ही बेस्ट फॉर्म में ली जाए। आपको ये ना लगे कि आपके साथ कुछ भी गेट एकेडमी का जो ट्रस्ट है उसका फायदा उठाया जा रहा है। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मतलब हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 2004 लगभग 15 ईयर्स हो गया। तो मेरे को पता है कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इतने जल्दी ट्रस्ट वाला पार्ट ना किसी को थोड़ा बहुत बना के किया जा सकता है। किसी को ऑफर दे दिया जाए बहुत सारा, किसी को बोल दिया जाए कि 12,000-15,000 में खरीदो, पता चला ऑफर के भरोसे खरीद लिया। हमारे पास तो लोग की इंक्वायरी आती रहती है, लोग इतना सारा ऑफर में खरीद लिए, उसके बाद अब वो फिर से हम लोगों को रिक्वेस्ट करके फिर से हम लोग से कोर्स परचेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन दुनिया में आसान है किसी को कम पैसे में कुछ भी चीज बेचना, क्योंकि लोगों को ऐसा रहता है ना, मतलब आप किसी बिग रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे थोड़ा सा कॉस्टली है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है एक ठेले में खा लिया जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही तबीयत खराब हो जाएगी, अपना जो काम है तो काम चल जाएगा। तो कई बार हम फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते, तो हमारा थॉट जो होता है वो इस वे में होता है कि किसी के बहुत बिग ऑफर को देख के हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन रिग्रेट करना पड़ता है एक ना एक दिन, एक समय के बाद रिग्रेट करना पड़ता है कि जो लोग ऐसे फटाफट सी मनी ओरिएंटेड चीजों के लिए जाते हैं, वो लोग आपको अलग टाइप से फूल बनाएंगे, अलग टाइप से आपको ट्रैप करेंगे, अलग स्टाइल से उस वे में आपको लेंगे। तो मेरे को पता है बात, वो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में ऑनलाइन वाला जो पार्ट है, स्पेशली गेट ESE का पार्ट धीरे धीरे डोमिनेटिंग होने वाला है। लोग फिर बोलेंगे कि फ्री में ले लो, फिर लोग बोलेंगे 2000 में ले लो, ये सब होने वाला है। इट्स ओके, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मेरे को पता है कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हो क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और आप फीडबैक ले सकते हो। जितने लोग भी कोर्स लिए किसी से भी फीडबैक ले लो, 99% लोग सेटिस्फाइड होंगे। 1% तो मैं अभी खुद बता रहा हूं कि लोगों को लग रहा है कि कस्टमर सपोर्ट ना सर उतना बेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे को पता है मेरी टीम ना बेस्ट सपोर्ट की, लेकिन इतने पूरे इंडिया की बात थी तो फिर वो लोग हैंडल नहीं कर पाए पूरे इंडिया को इतने गुड फॉर्म में कि रात को 2 बजे और 1 बजे भी रिप्लाई कर सके। इतना आसान नहीं था, ठीक है।
तो मेरे को ठीक है, पता है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू का एक गुड आइडिया है। तो ECEE और IN वाले के लिए जो मैं बनाने वाला हूं, तो मैं बोला कि मैथ्स और नेटवर्क जो रहेगा कॉमन रख रहे हैं हम लोग। एक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मैथ्स और नेटवर्क पहले उन लोगों को दिया जा रहा है, और उसके बाद EC वालों को हम जो प्रोवाइड करेंगे, EC में डिजिटल प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे बता रहा हूँ, डिजिटल प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो EDC प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटल और EDC दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों को मशीन प्रोवाइड किया जाएगा, मशीन और PSA प्रोवाइड किया जाएगा। दो सब्जेक्ट और दो के साथ इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल और सिग्नल, डिजिटल और सिग्नल। ये तो ओवरऑल 4 सब्जेक्ट हो गया। EC की बात करें तो इनका 4 सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 सब्जेक्ट है, और IN की बात करें तो 4 सब्जेक्ट। ऐसा करके हम प्रोवाइड करने वाले इस सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में आप लोगों को 10 सितंबर से 10 सितंबर जो रहेगा, ये यहां से डिस्पैचिंग स्टार्ट करेंगे। 10 सितंबर को जो डिस्पैचिंग होगा ये आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है। पूरा प्रोसेस सुनते रहना कि क्या क्या होगा। तो अभी हमारा जो प्लानिंग का पार्ट है कि हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम आपको इस सेमेस्टर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट देंगे जो लिखा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे EC हो, चाहे IN हो। फिर मैं आपको पूरा प्लानिंग भी बता देता हूं कि मैं क्या सोच के रखा हूं। आपकी चॉइस है, बाकी आपको जैसे देखना है। 10 सितंबर से हम लोग डिस्पैचिंग स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीज आपको मिलेगा। फिर उसके साथ में क्या क्या इंक्लूड करूंगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको पास ये होना चाहिए कि इस सेमेस्टर में आप लोगों को पूरा सिर्फ यही प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो 14 फेब होगा, 14 फेब, ये 14 फेब लोगों को याद रहता है, नॉर्मली वैलेंटाइन डे रहता है लास्ट टाइम भी। इस साल मतलब 14 फेब को हम लोग स्टार्ट किए थे पेन ड्राइव कोर्स। तो 14 फेब रहेगा। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे गेट के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे वो 14 फेब को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारे पास बना सब कुछ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक प्लान कर रहा हूं कि आपको कब कब क्या क्या करना है। तो 14 फेब को किया जाएगा। हाँ, ये डेट क्या सोच के डिसाइड की गई, तो 10 सितंबर जो है वो गुरुपाल सर का बर्थडे है, तो 10 सितंबर का डेट डिसाइड किया गया कि ठीक है यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 10 सितंबर से डिस्पैच करना, गुरुपाल सर का बर्थडे है। और 14 जो फेब है सुजय सर का बर्थडे है, ठीक है। ये सब मेरे स्पेशल लोग हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेट डिसाइड किया गया कि ठीक है ये जो डेट है, फर्स्ट डेट 10 सितंबर डेडिकेटेड टू गुरुपाल सर, 14 फेब जो है वो डेडिकेटेड टू सुजय सर है। और ये डेट भी इंपॉर्टेंट डेट है, और हम लोग का जो प्लानिंग का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जस्ट बता रहा था आपको कि कैसा कैसा प्लान रखा जाएगा। अब जैसे जैसे डिसाइड किया गया कि आप कैसे कैसे करोगे, तो अभी अगर मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा जो प्लानिंग वाला जो पार्ट है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। किस लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा? एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वेबसाइट में जब आप जाओगे, मतलब मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, और जो एंड होगा वो 9 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को वो एंड होगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। किस लिए रजिस्ट्रेशन है वही बता देता हूं। और फिर 11 अगस्त को 11 AM आप लोग के लिए एक ओपन टेस्ट रखा गया, पूरे इंडिया के लिए एक ओपन टेस्ट रखा जा रहा है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसका 50 रुपीज लगेगा आपको। फ्री में तो नहीं रखा जाएगा, एग्जैक्टली फ्री में नहीं रखा जाएगा। 50 रुपीज जो कंपनी जो ये सब टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है गुड फॉर्म में, उसका जो चार्ज है 50 रुपीज ही रखते हैं हम लोग। तो 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और 11 अगस्त को 11 AM आप लोगों के लिए एक ओपन टेस्ट होगा, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे, ये ओपन टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले मैं स्कॉलरशिप का प्लान किया कि पूरे इंडिया में जितने लोग भी जिनको लगता है कि सर हमको स्कॉलरशिप चाहिए सर, अभी तो मैं बताया भी नहीं हूँ कि आपको इसका प्राइस क्या है, सब कुछ बताया नहीं। तो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जा रहा है। कुछ लोगों को इंडिया से सिलेक्ट किया जाएगा, फ्री में कुछ लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ लोगों को 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे, उस पर बेस्ड बात होगी कि कितना हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को स्कॉलरशिप दी जाए। तो ये ओपन टेस्ट जो रखा जा रहा है ये स्कॉलरशिप है, 100% स्कॉलरशिप होगा, कुछ 50% स्कॉलरशिप होगा, उसके लिए रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में जो ओपन टेस्ट होगा, इस ओपन टेस्ट में क्या क्या रहेगा? इस ओपन टेस्ट में जो मैथ्स होगा, बेसिक जो मैथ्स होता है आपके पास, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हो, और जनरल एप्टीट्यूड होगा, और इसमें इंग्लिश वाला पार्ट नहीं होगा, ये जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टी। तो मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड होगा। बेसिक जैसा आपका चेक करेंगे कि आपको कितना गुड आइडिया है, और जिन लोगों को गुड आइडिया है, जो लोग डिफरेंट NITs, IIITs और गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है, जो पढ़ने पे बिलीव करते हैं, वो लोग अपना अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना बेस्ट अपना एफर्ट कर लीजिएगा, तो वो मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का एक बेसिक आइडिया ले लीजिएगा। जैसे कि मैथ्स में बात करूं तो आपको मैट्रिक्स आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा के बारे में गुड आइडिया होना चाहिए, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आना चाहिए, आपको
वेक्टर एनालिसिस के बारे में गुड आइडिया होना चाहिए, आपको इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में आइडिया होना चाहिए, वेक्टर कैलकुलस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे करके जो मैथ्स आप पढ़ते हो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वो बनना चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल एप्टीट्यूड आपको गुड आना चाहिए। तो ऐसा करके हम टेस्ट रखेंगे। इस टेस्ट को अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे मैं आपको अगर बता दूं कि आप किस जगह पे जाएंगे, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको कि टेस्ट में ये आप लोग के लिए जो ओपन टेस्ट रहेगा ये है OST gateacademy.co.in, OST.gateacademy.co.in। ये तो OST.gateacademy.co.in, ये इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। इसमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे 50 रुपीज़ आपको कुछ लगेगा, फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर ओपन टेस्ट आप दे पाएंगे। जो लोग ओपन टेस्ट दे पाएंगे, जो फिर उसके बाद जब स्कॉलरशिप टेस्ट जो होगा, आपको ओपन टेस्ट वाला मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रखेंगे। वो टफ रखने का भी प्लान नहीं है, एक बेसिक आपको लोग रखेंगे कि जो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उन लोग के लिए हम रखेंगे। वो लोग अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद मैं बोला कि उसके बाद का जो प्लानिंग है, वो बता देता हूं। तो आप मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट अच्छे से दें। आप अगर चाहते हो लाइफ में कि मेरे को टेक्निकल एक गुड स्टूडेंट बनना है, मेरे को आगे चल के गेट या ईएससी की प्रिपरेशन करना है, तो आपको भी बहुत सिंसियरिटी के साथ इस टेस्ट को देना चाहिए। 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 अगस्त को स्टॉप हो जाएगा, 10 अगस्त से एक बफर डे रखा गया है, और 11 अगस्त को टेस्ट रखा जाएगा मॉर्निंग 11 AM 11 अगस्त को। ओपन टेस्ट मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड, OST.gateacademy.co.in, यहाँ पे आप जाइएगा। इस पे जाने से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन 4 अगस्त से स्टार्ट होगा। ओके, चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कैसा कैसा जो प्लान करा गया है, कि आप लोग का अगर मैं बता दूं कि आप लोगों का क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, 3 इयर्स के कोर्स का क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वो बता देता हूं कि जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रखा गया है। जो फीस स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं कि फीस स्ट्रक्चर का वाला जो पार्ट रखा गया है कि कैसे आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो 53 जो है वो जीडी कोर्स वालों के लिए है, और 60,000 जो है 60K वो है पीडी कोर्स वालों के लिए। ये सुनते रहना, आप इसको देख के डरना मत, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 60K जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि 30K और 30K, और 53 जो है वो 26 और 27, 26K और 27K, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये आप लोग का जो स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करता हूं कि कैसे रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त, ये जो 5 डेज है, ये 5 डेज आप लोग के लिए रखा गया है कि इसमें आप बुक करवा सकते हो। 15 अगस्त से स्टार्ट करें, इंडिपेंडेंस डे है, रक्षाबंधन का दिन है, कोई अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकता है, कोई सिस्टर अपने ब्रदर को गिफ्ट कर सकती है जो कोर्स है, अगर आप चाहते हो तो। 15 अगस्त से स्टार्ट करके रख रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 5 डेज के लिए 10,000 का डिस्काउंट रख रहे हैं। एमआरपी पे जो है, एमआरपी है 10,000 का डिस्काउंट है। इस पे जो डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस होगा उस पर जो जीएसटी लगेगा तो गवर्नमेंट का जो लगता है वो तो लगेगा ही। 10,000 का डिस्काउंट है इस पर, 10,000 का डिस्काउंट 5 डेज के लिए हम लोग रख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट रहता है, तो फिर पूरा कोर्स उतने में जाएगा, और आप इतने में भी कोर्स परचेस करेंगे, पूरा इंडिया इतने में भी कोर्स परचेस करेगा। क्यों, रीजन बता रहा हूं मैं। तो मैं बोल रहा हूँ 10,000 का डिस्काउंट रखे, 15, 16, 17, 18, 19। उसके बाद 20 से लेके 20, 21, 22, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5 डेज, ये इतना अगर मैं बात करूं कि 5 डेज का रखा गया है। अब इस 5 डेज में, इस 5 डेज में, ये इस वाले डेट की बात नहीं करते हैं, हाँ, ये 10,000 का जो डिस्काउंट रखा गया है ये पूरे फुल कोर्स में रखा गया है। फुल कोर्स, अगर कोई पूरा फुल कोर्स परचेस करता है तो 10,000 का डिस्काउंट रहेगा। बट अगर किसी को इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए,
मतलब किसी को अगर चाहिए कि पूरा फुल कोर्स अगर आप परचेस करते हो, फुल कोर्स अगर आप लेते हो, तो देखो इंस्टॉलमेंट वाला तरीका दिया गया है कि इंस्टॉलमेंट में देखो 30 के और 30 के आप पहला इंस्टॉलमेंट दोगे, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे, ऐसा इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। तो मैं बता देता हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 10 के फुल कोर्स अगर आप लेते हो, 60,000 अगर आप देते हो या 53,000 देते हो, तो 10,000 का डिस्काउंट होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट वालों के लिए 5,000 का हम डिस्काउंट रखे, 5,000 का डिस्काउंट रखे जो भी इंस्टॉलमेंट में कोर्स लेगा। इंस्टॉलमेंट कोर्स, ये फुल कोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 15, 16, 17, 18, 19 को अगर पूरा फुल कोर्स परचेस करते हो, तो आप पूरा 60,000 अगर आपके पास अगर है, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा पूरे कोर्स में, तो 50,000 आपको देना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो इंस्टॉलमेंट में 30 के और 30 के रखा गया, तो 30 के पूरा देना होगा। जब नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट दोगे इस वाले में, तो ये डिस्काउंट के साथ, ये डिस्काउंट के साथ जो होगा, ये डिस्काउंट के साथ जो होगा, ये आपके पास आ जाएगा 25 के जी, इतना। तो जस्ट आपके पास गुड आइडिया रहना चाहिए कि हम कैसे प्लान आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, किस तरीके से चीजों को देखने वाले हो। तो जस्ट एक गुड आइडिया रखना है आपको। तो मैं बोल रहा हूं कि ये कब कब होगा, ये 15 अगस्त से लेके यहां तक होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास कि हम आप लोगों के लिए टाइम ऐसा रखें कि ये अगस्त में चालू होगा, जब आप प्री बुकिंग करवाओगे। फिर सेकंड क्या होने वाला है कि ये तो हो गया सितंबर में, 10 सितंबर को आपको यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा जो भी आपका कोर्स होगा। और नेक्स्ट जो डिस्पैचिंग होगा 14 फेब को होगा, जिसमें रिमेनिंग गेट का आपको दे दिया जाएगा। इस 14 फेब में रिमेनिंग गेट का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अभी अगर आप बुक करते हो, तो उस समय ये 5 डेज में अगर कोई बुक करता है, तो उनके लिए क्या प्लान रहेगा। तो जस्ट मैं बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि डाउट आता है लोगों को। तो मैं बोला कि जो लोग भी पूरा कोर्स परचेस करेंगे, जिन लोग भी पूरा कोर्स अगर परचेस करेंगे, तो उनको 10,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा इन 5 डेज में। और जो लोग भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर देते हो 30,000 अगर आप देते हो, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, जो कि आपको जो 14 फेब के पहले, 14 फेब जो वाला जो होगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा आपको 14 फेब को जो हम लोग डिस्पैच करेंगे उसके पहले देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट वाला जो डेट होगा, लगभग हम लोग डिसाइड किए उस समय कि मान लीजिए कि आपके पास फरवरी वाला जो पार्ट होगा 14 फेब से देने का है, तो मान लीजिए कि 1 फेब से लेके ये 10 फेब तक, ये 1 फेब से लेके 10 फेब तक ये आप लोगों के लिए 10 डेज का विंडो ओपन करेंगे। और इस 10 डेज में आप अपना जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1 फेब से लेके 10 फेब तक आप दे दीजिएगा, चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपकी प्रॉब्लम बताता हूं कि कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, बिग अमाउंट है, ऐसा किसी को लग सकता है, या जो लोग हम लोगों को लाइक नहीं करते उनको लग सकता है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा कि मैं मतलब एकदम मतलब इस टाइप से अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करूं कि हम लोग कोर्स कैसे भी करके बना के आपको सेल करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चॉइस है कि आपको देखना होगा कि अगर आईफोन अगर यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बेस्ट कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, गुड आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट को। हाँ, बट ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ओपन टेस्ट में इसलिए रखता हूँ कि लोगों को एडवांटेज मिले, लोगों को हेल्प मिले, तो ये सब रखा जा रहा है। जितना पॉसिबिलिटी होगा उस पॉसिबिलिटी में हम जाएंगे, ऐसा करके हम सोच के रखे हुए हैं। तो देखो आपके पास ये वाला पार्ट रखा गया है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस कोर्स को क्यों परचेस करना चाहिए, जो 3 इयर्स का कोर्स है, इसमें क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी अगर मैं बात करूं, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर का जब आपका एग्जाम खत्म होगा, लगभग 14 फेब के पहले की बात करें, जनवरी के एंड तक आपका खत्म होगा, तो जनवरी के एंड में आप लोग के जो 4 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको 5 टेस्ट पेपर लिया जाएगा। 5 ऑनलाइन टेस्ट पेपर होंगे, 5 टेस्ट पेपर सेमेस्टर खत्म होने के बाद। ये सेकंड जो स्लॉट होगा, इसको डिस्पैच करने से पहले 5 टेस्ट पेपर होंगे। इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के एक पेपर होगा और एक कंबाइंड पेपर होगा। एक कंबाइन पेपर होगा और इंडिविजुअल होंगे, 5 टेस्ट पेपर होंगे। उसके बाद फिर सेकंड स्लॉट जो होगा आपको डिस्पैच किया जाएगा, जिससे कि आपको एकदम बर्डन ना लगे, एक गुड प्लानिंग के पार्ट में आप रहोगे। तो जस्ट आपको मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको अपने से प्लान करवाऊंगा कि कैसे करना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग ये रखें कि अगर मैं बोलूं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो आपको अगर याद हो कि हम लोग की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, जितने लोग भी थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले होंगे, हो सकता है उनको ना पता हो, तो देख सकते हो कि मेरे टेबल पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे टेबल पे रखा हुआ ऐसा, तो ये देखो आपके पास ऐसी हम लोग की जो बुक्स आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देखो आपके पास वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 1 है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 1 है। आप देख सकते हो ये पूरी कलरफुल बुक है। आप किसी से फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी एट प्रेजेंट इससे अच्छी बुक नहीं है। इलेक्ट्रिकल के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। गेट के पूरे लगभग 33 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व है। क्यूआर कोड इसमें अवेलेबल है, बहुत गुड डिटेलिंग फॉर्म में। आपको मजा आएगा इस बुक को देखने के बाद। बताते जाता हूं मैं आपको अभी। उसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी।
एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 2 है, ये है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बुक है वॉल्यूम 1, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 2 बुक है ये, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है, आप देख सकते हो। अब क्या होगा, जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको मैथ्स की बुक प्रोवाइड की जाएगी, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है, लगभग 27 ईयर्स के क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे कि आपको एप्टीट्यूड की बुक प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स तो देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों वॉल्यूम मिलेंगे, आपको एप्टीट्यूड की एक बुक मिलेगी। उसके बाद क्या है, हम ऐसा प्लान किए हैं, जो बुक अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा प्लानिंग का पार्ट है कि हम लोग वॉल्यूम बना के रखे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको इलेक्ट्रिकल के दोनों वॉल्यूम तो प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन का भी एक एक वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऐसा डिजाइन किए हैं कि उसमें वही सब्जेक्ट है जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि ईसीडब्ल्यू और आईएन में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। तो हमारे दो वॉल्यूम क्यों है, एक कॉमन वाला और एक नॉर्मल वाला। इसका मतलब है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो आपको दोनों वॉल्यूम मिलेंगे अपने ब्रांच के, एक इलेक्ट्रिकल का वॉल्यूम मिलेगा, एक आईएन का वॉल्यूम मिलेगा, तो टोटल 4 बुक हो गए। एक मैथ्स की बुक मिलेगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और एक एप्टीट्यूड की बुक मिलेगी। टोटल बुक कितनी होगी, 6 बुक हो गई। ये 6 बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आईएन के स्टूडेंट हो। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की सर हम तो 2022 में देने वाले, 2022 में देने वाले, क्लियर। तो अभी अगर मैं 2022 में अगर मैं एग्जाम देने वाला हूं तो सर ये तो 2020 की बुक है, इसमें तो सर 2020 का पेपर भी नहीं होगा, 2021 का पेपर नहीं होगा। तो जितने लोग भी अभी हम कोर्स परचेस करने वाले उनको 2020 जो 2021 का जो पेपर होगा उसको पूरा कलरफुल पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो हम लोग का सीक्रेट ग्रुप होगा उसमें पूरा कलरफुल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप 2021 के जो पेपर है उसको आराम से देख सकोगे, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो उसके लिए किसी को वरी नहीं करने की नीड है। वो मेरा वाला पार्ट है कि मेरे को पता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वाली चीज हम लोग जो है स्पेशली की दूसरे ब्रांच की बुक भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपके पास चीजें सफिशिएंट रहे, गुड फॉर्म में आपके पास चीजें रहे। अब क्या क्या है, अब नेक्स्ट अगर मैं आंसर दूं कि हम इसमें और क्या स्पेशल चीज प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको देंगे स्टडी मटेरियल हर एक सब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं देखोगे अभी हम लोग इस बार इंडिया में जो लॉन्च किया, अभी एक कम्युनिकेशन सिस्टम की पूरी बुक लॉन्च की, कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये बुक अगर किसी से फीडबैक लोगे तो इस बुक का आपको पता चलेगा कि पूरा डिटेलिंग है, कलरफुल बुक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें गेट के क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्यूआर कोड है, और पूरा डिटेल्स जो है थ्योरेटिकल पार्ट गिवन है। आपको टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं है, हम तो वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको ना ऐसी हर एक सब्जेक्ट की एक बुक मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट की। अभी तक हम इंडिया में सिर्फ 2 बुक लॉन्च की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम और एक ईएमटी की बुक लॉन्च की है। तो आपको ऐसा पूरा का पूरा एक सेट मिलेगा अपनी ब्रांच का, पूरा का पूरा कंप्लीट एक सेट मिलेगा आपको। और अभी तक तो हमारा पूरा वर्क चल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूं, ऐसा किसी के लिए भी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि यहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और स्टडी मटेरियल अभी तुरंत नहीं मिलेगा। जब मैं फरवरी का आपको जब नेक्स्ट आपको जब 14 फेब को दूंगा तो उस समय तक देखेंगे कि आपको स्टडी मटेरियल में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो स्टडी मटेरियल आपको इस साल पूरे के पूरे 2020 में 2020 में आपको हम ट्राई करेंगे कि स्टडी मटेरियल कितना ज्यादा दे सके। इस पूरे के पूरे साल में आपको स्टडी मटेरियल दे दी जाएगा। वैसे तो प्लानिंग का पार्ट है कि 14 फेब तक आपको मैक्सिमम चीजें दी जाएगी, लेकिन फिर भी तो इसमें हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास ईएससी का जो टेक्निकल वाला पार्ट बचेगा वो हम देखेंगे कि आपको थोड़ा आराम से देंगे। जो ईएससी का बचेगा गेट का पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सा परसेंटेज जो होता है ईएससी में एक्स्ट्रा रहता है उसको अलग से टेक्निकल चीजों को आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, और जो नॉन टेक्निकल रहेगा वो 2020 के एकदम एंड तक मिलेगा, मतलब 2020 के एंड तक हम आपको नॉन टेक्निकल वाला पार्ट प्रोवाइड करेंगे। आप पूरे समय तक कनेक्टेड रहोगे। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमको तो एसी करना नहीं, हमको तो गेट करना, तो आपको नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बनाया गया है, जिनको करना हो नहीं करना आपको इतना ऑफर देके प्रोवाइड किया जा रहा है। जब ये बुक आएगी तो आप देखोगे, जब स्टडी मटेरियल आएगा तो आप देखोगे ये स्टडी मटेरियल लगभग 15,000 के आसपास रहेगा मार्केट में। जब आएगा, जब स्टडी मटेरियल रहेगा, जितने लोग भी लेंगे नेक्स्ट ईयर, आपको हर चीज में एक आपको गुड फील होने वाला है, आपको थोड़ा स्पेशल फील होने वाला है। तो मैं आपके लिए इसलिए सब प्लान किया कि आप अगर आपका फीलिंग है और आप अगर टेक्निकल चीज़ों को एंजॉय करते तो आपको ये सब मिलेगा। एक सीक्रेट ग्रुप बनाया जाएगा, उस सीक्रेट ग्रुप में आप जो भी डाउट पूछेंगे वो डाउट बताया जाएगा। सीक्रेट ग्रुप में आपको एक अलग से सिर्फ 2020 मतलब जो 3 इयर्स का जो ऑनलाइन कोर्स लेंगे, जो 3rd सेमेस्टर में अभी है, उन लोगों का एक अलग से सीक्रेट ग्रुप होगा, उसमें किसी दूसरे को हम कंबाइन नहीं करेंगे। तो वो एक स्पेशल बना रहेगा जो इतने सालों तक चलेगा। सेकेंड चीज़ है कि मैं जो प्लानिंग किया हूँ कि जो आप लोगों के डाउट आएंगे उसके लिए अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं जो भी लगभग प्लान करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं हमेशा, तो लाइव डाउट सेशन रखेंगे। उसमें क्या रखेंगे कि जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट आ गया तो जो आप मेल करोगे कि सर ये डाउट है, तो फिर हम लोग लाइव सेशन रखेंगे और उसमें डाउट क्लियर करेंगे। अभी तो हम लोग लाइव क्लासेस लेते नहीं अभी तक,
पूरे इंडिया लेवल की ऐसे कोई लाइव क्लासेस लेते नहीं, लेकिन आपके लिए पूरा प्लानिंग का पार्ट है कि अभी आपको बहुत टाइम है, तो आपके साथ चीजें बहुत ही अच्छे फॉर्म में करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए प्लान किया आपके लिए। मैं पूरा का पूरा 1 महीना लिया इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में कि आपके लिए मैं क्या क्या करूं जिससे कि आपको बहुत स्पेशल फील हो, आपको लगे नहीं कि कोई बोले ना किसी 60,000 का कोर्स है, आपको लगे कि 60,000 का कोर्स क्यों है, आपको लगे कि आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। आपको ना टेस्ट सीरीज भी 3 इयर्स की प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि 3 इयर्स का आपके पास जो होगा वो टेस्ट सीरीज भी होगा। अभी से लेके जब आप ईएससी का एग्जाम दोगे तब तक आपके लिए टेस्ट सीरीज वाला पार्ट रखेंगे। हम लोग ये भी प्लान करेंगे कि जो ईएससी का जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है उसका अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, नॉन टेक्निकल वाला जो रहेगा उसका भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे और गेट का तो प्रोवाइड करेंगे। तो पूरा का पूरा 3 इयर्स के लिए डिजाइन रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमको दिख पा रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ 4 या 5 मंथ में पूरा का पूरा गेट का कोर्स डिजाइन कर दिए ऑनलाइन के लिए, और लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम टॉप लेवल पे है। वो तो मेरे को लगता है इतना फीडबैक पढ़ने के बाद आपको भी आइडिया होता होगा। तो आपके पास तो सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो मेरे को लगता है कि मैं आपको बेस्ट सर्विस दे सकता हूं, बेस्ट फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं, कुछ चीज की कमी नहीं होगी। बस मेरे को ये चाहिए कि पूरे इंडिया को मैं पूरे चाहता हूं कि पूरा इंडिया गेट एकेडमी से पढ़े। जितने लोग भी भिलाई नहीं आ सकते, जितने लोग भी ड्रॉप लेके भिलाई नहीं आ सकते, जो भोपाल या रायपुर सिटी में नहीं रहते, जो डिफरेंट जगह पे रहते हैं, चाहे वो ट्रिपल IT के लोग हो, चाहे NIT के लोग हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, डिफरेंट कॉलेज हो जहां पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, आप इन कोर्स को देखिए अपने अंदर एक अच्छी गुड फीलिंग रख सकते हो। मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, और कुछ चीजें इसमें हैं जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन आपको इतना बता रहा हूं, इसी में आपके पास चीजें सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ स्पेशल चीजें होगी जो मैं आपको सस्पेंस रख रहा हूं, जो आपको मैं जब प्रोवाइड करूंगा तो आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं सकता था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। वो थोड़ा सा सस्पेंस है, उसके लिए आपको नीड भी नहीं है। अगर मैं उस सस्पेंस को ना भी दूं आपको, मैं दूंगा, लेकिन ना भी दूं तो भी आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मैं बोला कि आपको ऐसे गुड प्लानिंग की नीड है कि आप ऐसा कैसे रखोगे। अगर बिलीव करते हो गेट एकेडमी में, या अपने सीनियर पे बिलीव करते हो, या आप जानते हो गेट एकेडमी को, बिंदासी से आप कोर्स लीजिए, मेरे पे बिलीव कीजिए। मैं मैकेनिकल सिविल का कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का बिलीव वाला पार्ट मैं पहले देख लूं, मैं पहले श्योर हो जाऊं कि हमारा जो कोर्स है उसमें एक भी फ्लॉ नहीं है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है, गुड कंसेप्ट है। मैं श्योर हूं, उसके बाद भी मैं फीडबैक का वेट कर रहा हूं कि लोग अभी कोर्स लिए, तो इतनी जल्दबाजी में मैं मैकेनिकल सिविल का फाउंडेशन वाला कोर्स चालू नहीं करता हूं। अभी बस समय है, आप देखते जाइएगा कि हम किन किन कोर्स को लाते हैं। बहुत सारा प्लानिंग का पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं कि एक इंडिया को एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा जो प्लानिंग वाला पार्ट है, किसी को लग सकता है कि सर फिर इतना ही प्लानिंग का पार्ट है तो इतना आप फीस क्यों ले रहे हैं? तो ये एकदम मिनिमम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको हम पूरा का पूरा लगभग 10 से 12 जो बुक प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल बुक नहीं है। ये जो बुक है ना आपके पास, ये जो बुक है एकदम कलरफुल बुक है। आप देखोगे ना तो ये कोई 50-100 पेजेस की बुक नहीं है, 500-600 पेज की बुक है। ये टेक्स्ट बुक से भी बहुत गुड फॉर्म में बुक रहेगी। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। इन बुक को बनाने के लिए हमको कितने सालों का एफर्ट लगा है, तो मेरे को पता है ऐसी जब बुक आपके टेबल में पड़ी होगी ना 10 बुक, तो आप ना अपने आप को ना स्पेशल फील करोगे। और मेरे को पता है कि कैसे 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 क्या गुड चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है। फिर मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वर्कबुक प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं बताऊं आपको कि कैसे वर्कबुक आप लोगों का प्रोवाइड किया जाता है, कैसे वर्कबुक में हम लोग वर्क करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा ऐसा वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट का वर्कबुक रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। किसी का ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि सर जो 2 इयर्स वाले कोर्स वाले लोग रहेंगे और जो 3 इयर्स वाले कोर्स रहेंगे तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो 3 इयर्स वाले कोर्स में हम लोग और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा एंगेज करने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस ये देखना है कि आप कितना बिलीव करते हो, देखना ये है कि आप अपनी लाइफ में कितना करना चाहते हो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज होगा, और आप आराम से घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं देख रहा हूं कि कोई पॉइंट अगर मिस हुआ हो तो उस पॉइंट्स को मैं कवर कर दूं। किसी को अगर लगता हो कि कोई पॉइंट्स मिस है तो मैं बता दिया आपको कि गेट का पूरा आपको जो है वो 14 फेब तक तो पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट जिन लोगों का रहेगा उसके पहले उनको प्रोवाइड करना रहेगा। गेट का 14 फेब तक मिल जाएगा, और इस साल तक ये 2020 के एंड तक आपको ईएससी का हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको टाइम देके दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि आपके टेबल में मैं पूरा प्रोवाइड कर दूं और आपको एग्जाम में बहुत टाइम है। आपको जो भी चीज दी जाएगी गुड फिनिशिंग वे में दी जाएगी, गुड फॉर्म में दी जाएगी, क्योंकि टाइम आपके पास है। आपको बस ये देखना रहेगा कि आप हमको कितना फॉलो करते हो। आपको ये देखना रहेगा कि आप लाइफ में सही में अच्छा करना चाहते हो कि नहीं। और अगर किसी को डाउट है, सपोज करो किसी को डाउट है, मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं और मेरे को डाउट है कि मेरे को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो आप वेट भी कर सकते हो। वेट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता है। ये डिस्काउंट के बारे में ना सोचिए आप, इस डिस्काउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10,000 5,000 का डिस्काउंट कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बिलीव करते हो तो 60,000 जब 3 इयर्स के लिए आप दे रहे हो, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज 3 इयर्स का मिल जा रहा है, आपको ईएससी और गेट पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। मैं आपको ईएससी की जो टेक्निकल जो बुक होगी वो भी प्रोवाइड करूंगा स्टडी मटेरियल में, सिर्फ गेट नहीं, टेक्निकल जो अलग से होगा अलग से मैं आपको ईएससी की भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको नॉन टेक्निकल की भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ईएससी का। तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ भी कमी ना रहे। ऐसा मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि आपको 2022 में गेट और ईएससी का एग्जाम देना है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी रहेगी आपको कवर करने की। बस आप इस चीज को ना प्रॉपर स्प्रेड करें अपने जूनियर लोगों को, जितने भी 5th और 7th सेमेस्टर वाले लोग हैं, अपने घर में कोई अगर छोटा ब्रदर या सिस्टर हो और अगर आप बिलीव करते हो कि उनके लिए फायदेमंद है तो बिल्कुल आप उनके लिए कुछ करिए, उनको गाइड करिए। 15 अगस्त को आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, इसलिए स्पेशली 15 अगस्त से स्टार्ट किया गया। रक्षाबंधन है उस दिन, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप अपने ब्रदर को गिफ्ट कर सकते हो, कोई ब्रदर अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकता है, तो गुड फॉर्म है। तो एजुकेशन को एक गुड फॉर्मेट में ले जाना मेरे जो मैं सोच के रखा हूँ, जो मेरा प्रायोरिटीज है कि कैसे कैसे पूरे इंडिया को कनेक्ट कर सकेंगे। और बिजनेस मॉडल तो आपको दिखेगा क्योंकि बिजनेस मॉडल तो रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत कम में, मैं इसलिए ये सब अमाउंट रखा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको 20 दे दूँ, 30 दे दूँ और फिर मैं आपको कुछ भी कुछ बुकलेट दे दूँ, कुछ भी कुछ कंटेंट दे दूँ, कम समय में चीज़ों आपसे ग्रैब कर लूँ। मैं नहीं चाहता हूँ। आपको लगना चाहिए कि आप जो करने वाले हो वो गुड फॉर्मेट में है। ये जो गेट एकेडमी है, इन लोगों का अपना खुद का अपना गुड फॉर्मेट रहता है। ये जो गेट एकेडमी है, इस पे बिलीव करने का मतलब है कि आपको चीज़ें अच्छी मिलेगी। और अगर आप बिलीव नहीं करते तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छे से समझिए, जानिए गेट एकेडमी को कि इनका कंटेंट का स्टाइल क्या है, ये कैसी बात करते हैं, आज तक जितना बोले उसको कितने अच्छे फॉर्मेट में आज तक दिए हैं, नहीं दिए। थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए तो आपको आइडिया मिलेगा। इसलिए ये मेरे को नहीं लगता है कि बिग अमाउंट है। जो कॉम्पिटिटर होंगे उनको लग सकता है कि अरे इतना बिग अमाउंट ले रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा गेट दिया जा रहा है आपको, पूरा ईएससी दिया जा रहा है और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिफरेंट बुक, ऐसी बुक आपको कोई प्रोवाइड ही नहीं करेगा। ये भी मैं जानता हूँ। जिस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, अब अगर आप देखोगे तो ये मैथ्स की जो बुक है इसमें 27 ईयर्स के क्वेश्चन है और पूरे ब्रांचेस के क्वेश्चन है। लगभग ये बुक जो आप देखोगे तो लगभग ये होगा लगभग 600-700 पेजेस के आसपास होंगे। इसमें पूरा गेट ईएससी सब क्वेश्चन इन्वॉल्व है कलरफुल फॉर्म में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल है। ऐसा कौन करेगा? मेरे को पता है ऐसा कोई नहीं करता। मैं तो कॉम्पिटिटर रहता हूं पूरे जितने भी मार्केट में, सब लोग को देखते रहता हूं, तो मेरे को गुड आइडिया है। इतना मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप ना 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आप कॉलेज में जस्ट एंट्री मारने वाले हो और आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे को जानते ही नहीं होंगे, जो लोग जस्ट अभी पढ़ना चालू करेंगे टेक्निकल, तब वो मेरे को जानेंगे, तब मेरे को इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जितने लोग भी मेरे को जानते हैं 5th सेमेस्टर वाले या 7th वाले ड्रॉपर लोग, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है सब तक जाना चाहिए। जो भी फाउंडेशन कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं पूरे इंडिया को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया पढ़े। और मैं पहले भी बोला हूं कि मेरा जो माइंड सेटअप है वो इस फॉर्मेट में बना है कि लोगों को जितने लोगों को प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। गेट एकेडमी को एक इतना बिग ब्रांड बना सके कि जो लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए, उनके लिए कैसे हेल्प की जाए, फाइनेंशियली लोगों की कैसे हेल्प की जाए, सबके बारे में मैं सोचता हूं। अगर आप थोड़ा भी मेरे को फॉलो करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये जो ओपन टेस्ट है जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसमें 100%, 50% बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो आप ना इस वाले टेस्ट को बहुत अच्छे से एंगेज कीजिएगा। हो सकता है आपको स्कॉलरशिप बहुत सारा आपको प्रोवाइड किया जाए, आपको मिल जाए। तो आपको इस सब कोर्सेज जो है वो फ्री में भी अवेलेबल हो सकते हैं। बस मेरा ये फॉर्म है कि लोग पढ़े, लोग गुड फॉर्म में पढ़े। बस मेरे लिए आप इतना कर दीजिएगा, 5th और 7th सेमेस्टर वाले जितने लोग होंगे ये वाली चीज को स्प्रेड कर लीजिएगा कि सब लोग को ओपन टेस्ट देना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है और ये 3 इयर्स का जो कोर्स है, ऑनलाइन फाउंडेशन जो कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेट और ईएससी के लिए। थोड़ा बहुत लग सकता है 5th और 7th सेमेस्टर वालों को कि सर हमारे समय तो आप ईएससी का नहीं दिए सर, सिर्फ गेट का प्रोवाइड किए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन था। तो मेरे माइंड सेटअप में अभी था नहीं, लेकिन इन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है और मैं अपने प्रॉमिस करने के बाद मैं कभी भी पीछे हटना नहीं चाहता हूं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ सॉरी। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। जो भी चीजें मेरे अंडर में वो चीजें बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल वाले जो लोग होंगे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे मेरे पास फीडबैक आता है, मेरे को लगता है कि 1 महीने के बाद ही फीडबैक आ जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज
करते रहो, गेट एकेडमी में मेल करते रहो। हो सकता है 1 महीने के अंदर में मैं आप लोगों के लिए भी अनाउंस करूं, अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एक गुड फॉर्मेट आ जाए, मैं अपने टीचर लोगों से मीटिंग कर लूं कि हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं कि नहीं, हम लोग स्टडी मटेरियल कितने अच्छे फॉर्म में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का पार्ट है तो ये मेरे अंडर में है, मैक्सिमम चीजें जो मैं हैंडल करता हूं, तो मैं कंफर्म हूं कि मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जितना मैं आपको प्लान करके बोल रहा हूं उतना मैं दूंगा ही, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है। मैकेनिकल सिविल वालों के साथ मैं अपनी मीटिंग करूंगा कि हम मेरे समान जैसा मैं प्रोवाइड करता हूं स्टडी मटेरियल उतने अच्छे फॉर्म में दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो, फिर आप हम लोगों के साथ 3 इयर्स के लिए जुड़ने वाले हो। तो मैं चाहता नहीं हूं कि किसी को लगे कि उनके साथ कुछ गलत हो गया, उनके साथ कुछ चीटिंग हो गई, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। इसलिए आप टाइम लो, मैकेनिकल सिविल वाले ज्यादा वरी मत करो। अगर बहुत ज्यादा होगा तो मैं आपको जनवरी में अनाउंस करूंगा, जब 14 फेब जब इन लोगों को जब हम सेकंड स्लॉट में प्रोवाइड करेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान लेके आऊंगा कि जितने लोग भी अगर मैकेनिकल सिविल वाले कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं क्या सोचूंगा। तो अभी जस्ट मैं उनको वेटिंग में डाल के रख रहा हूं, इसलिए नहीं कि हमारा कोर्स अवेलेबल नहीं, कोर्स अवेलेबल है, लेकिन मैं 3 इयर्स के कोर्स में भी उनको अलाउ नहीं कर रहा हूं। बता दिया पूरे के पूरे रीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और आईएन वाले बिंदासी से ले सकते हैं। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त की बात तो चीजें वैसी रह नहीं पाएगी, ये सिर्फ 19 अगस्त तक की चीजें हम लोग रखे हुए हैं, जस्ट इसलिए कि लोगों को जो एडवांटेज लेना है लोग अपना एडवांटेज ले ले। उसके बाद जब कोर्स आएगा तो फिर सब लोग इतने में भी लेंगे। मेरे को पता है कि ये अमाउंट भी लोगों को बाद में कम लगने वाला है, मेरे पास गुड आइडिया है। मेरे को अगर मार्केटिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू करना रहता तो इसको मैं बहुत कम कर देता, और कोर्स ही तो बेचना है, इन बुक्स को भी मैं कम कर देता और इसको कम करके मैं 3 इयर्स का कोर्स बेच देता। बट मैं चाहता था कि मैं 3 इयर्स के लिए किसी को अगर एंगेज कर रहा हूं तो मेरा एंगेजमेंट जो हो वो बहुत ही बेस्ट फॉर्म में हो, ऐसा फॉर्मेट हो जो कोई इंडिया सोचा नहीं होगा, ऐसा फॉर्मेट हो कि कोई कॉम्पिटिटर सोचा नहीं होगा, एक ऐसे फॉर्मेट में हो जहां पे स्टूडेंट लोगों का जो बिलीव है वो गेट एकेडमी में मेरे 100% हो, कोई भी ऐसा सोच नहीं पाया होगा। ऐसा मैं प्लान करके ये सब किया। तो देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इसलिए उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी 5th और 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट उनको गाइड करे, उनको बताए कि चीजें सही क्या है गलत क्या है, उनको अच्छे फॉर्म में गाइड करे। और अगर आपको लगता है कि आप अगर अपने कोर्स को एंजॉय कर रहे हो, जितने लोग भी पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स गेट एकेडमी का पढ़ रहे हो, अपने जूनियर को जरूर गाइड करिएगा, सही फॉर्म में गाइड कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम बताइए, अगर आपको एडवांटेज लग रहा है, आप अगर गुड फील कर रहे हैं तो उनको वो बताइए, उनको गाइडेंस की नीड है। तो 3rd सेमेस्टर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, आप अगर बिंदासी से मैं पे बिलीव करते तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल जाओ आप इस कोर्स के साथ में बिंदासी से इस कोर्स को परचेस कर लो। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो थोड़ा सा वेट करो, लोगों के फीडबैक का वेट करो। देखो कि 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट वाले लोग आपके अराउंड में, अगर आपका कोई फ्रेंड परचेस किया है तो देखो कि 2-3 महीने बाद उसकी टेक्निकल फीलिंग गुड होती है कि नहीं। तो अपन जनवरी तक वेट करेंगे। जब नेक्स्ट स्लॉट की बात आएगी 14 फेब, तब डिस्काउंट हो सकता है, ये सब तो नहीं रहेगा। उस समय अपन ट्राई करेंगे कि उस समय क्या रहेगा। तो जस्ट अभी जो प्लानिंग वाला पार्ट है कि मैं ऐसा रखा हुआ हूं, आपके लिए गुड प्लान करके रखा हुआ हूं। तो अपन देखते हैं कि 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट जो होंगे वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। मैं इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट भी इसलिए रखा कि जस्ट किसी स्टूडेंट को अगर मनी वाइज अगर प्रॉब्लम हो तो उसको लगना नहीं चाहिए कि मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं लोगों को देखता हूं कि लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट रख दिया कि ठीक है 30 के अगले बार में आप 25 के देंगे तो 30 में से सिर्फ 5000 का डिस्काउंट मिला। लेकिन ठीक है, इंस्टॉलमेंट पार्ट वाले पार्ट में भी हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी को लग सकता है कि सर पहले वाले में आप इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर दे रहे, सेकंड में क्यों प्रोवाइड कर रहे। ये बिजनेस का मॉड्यूल है कि हम आपको जब सेकंड वाला प्रोवाइड करेंगे तभी देंगे, फर्स्ट वाले में नहीं देंगे। मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है एक मैनेजमेंट में, वो सब मैं पॉसिबिलिटी के साथ आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये एक गुड फॉर्मेट आपके लिए रेडी किया गया है। इसमें हो सकता है कि एक आधी बात करना मैं मिस किया हूं, बट मैं फिर भी ट्राई किया हूं कि पूरी बात कर सकूं। कुछ भी चीज मिस नहीं किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में अगर आपका रहेगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि सर आप इस पॉइंट्स को और बता दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। आप जब मेल करेंगे गेट एकेडमी पे तब मेरे को आइडिया होगा। तो जस्ट मैं आपके लिए एक न्यू चीज लेके आया हूं और मेरे को लगता है कि ये यूनिक चीज है पूरे इंडिया के लिए। एक ऐसी यूनिक चीज है जिसमें 3 इयर्स के कोर्स के लिए कोई गुड प्लान नहीं करेगा, क्योंकि कोई इतना उस वे में चीजों को कैरी नहीं करता है। लेकिन ठीक है, मैं पूरे देर तक टेक्निकल लोगों से मिलता हूं, पूरे देर तक टेक्निकल बात करते रहता हूं, तो मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट की नीड क्या है। एक स्टूडेंट जो घर में बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, वो उसको क्या क्या चीजों की नीड है, उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो मैं आपकी हर चीज फुलफिल करूंगा। बिल्कुल आप मत सोचिए ये ईएससी एक्स्ट्रा चीज है, ऐसा नहीं कि ईएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ये ईएससी एक्स्ट्रा चीज दिया हूं कि जिन लोगों को गेट प्लस ईएससी देना है तो वो लोग आराम से ईएससी का भी कोर्स मिल जाएगा। जो लोग अपना स्टेट पीएससी वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं उनके पास ईएससी का बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। जो लोग पीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, अपना स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल लोगों के पास कंटेंट्स की कमी नहीं होगी, उनके पास गुड फॉर्मेट में होगा, उनके पास स्टडी मटेरियल होगा, उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपको देखना रहेगा। बट मेरा ड्यूटी था कि मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूं, पूरा बता सकूं। ठीक है, इतने देर से बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा वेट करता हूं।
ठीक है। तो आपको कुछ डाउट होगा तो देखेंगे कमेंट सेक्शन में। मेरे को लगता है कि मैं मिस तो नहीं किया हूँ पूरे पॉइंट्स को, मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन थे कुछ लिख के भी रखा था मैं कि पूरी बात बता सकूं। तो ठीक है, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं कि 10 सितंबर से हम लोग का फर्स्ट डिलीवरी स्टार्ट होगा और 14 फेब को सेकंड डिलीवरी स्टार्ट होगा। इस समय तक हम गेट का पूरा आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको ईएससी का जो टेक्निकल बचा होगा वो नहीं देंगे, ईएससी का जो नॉन टेक्निकल होगा वो नहीं देंगे। 2020 इस साल के एंड तक आपको ईएससी का जो बचा होगा टेक्निकल पार्ट वो प्रोवाइड करेंगे और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट होगा वो प्रोवाइड करेंगे। आराम से आप पढ़ते जाइएगा, टेस्ट देते जाइएगा, आपको अच्छे से एंगेज करेंगे और जिस टाइप से जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है आपको एंगेज करना पॉसिबल है। और जो मैं 5 टेस्ट पेपर लूंगा आपके सेमेस्टर खत्म होने के बाद लूंगा। तो मैं बता दूं फिर से, ये थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और ये आपकी चॉइस का पार्ट नहीं हो पाएगा। मैथ्स और नेटवर्क सभी को मिल रहा है। उसके बाद मशीन और पावर सिस्टम, आपको पूरा मशीन पूरा पावर सिस्टम हम देंगे, पूरा डिजिटल पूरा सिग्नल आईएन वालों को देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को डिजिटल और ईडीसी वाला पार्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट है तो 4 ही सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, इतना ही चॉइस है, चाहे आपका सिलेबस कैसा भी हो, लेकिन आपको अभी इतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है गेट के अकॉर्डिंग बना है। और जो ईएससी में जो एक्स्ट्रा बात रहती है उसके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि देखो जो एक्स्ट्रा चीजें है वो ईएससी में ऐसा ऐसा है। तो ईएससी अगर कोई दे रहा है तो उसके माइंड सेटअप में ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन का स्टाइल ऐसा होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन का मोड तो मैं पूरा कर दिया। इस चीज को आप मार्केटिंग से रिलेट मत करिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज को मार्केटिंग से रिलेट करें कि सर आजकल आप बहुत मार्केटिंग करते हैं। तो यूट्यूब का एक मीडियम है, इतने मुश्किल से हमको अपनी बात रखने का मौका मिला है, पूरे इंडिया को ये बात बताने का मौका मिला है कि हम जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें मेरे को इतना सोचने की नीड है कि हम अच्छा प्रोवाइड करें तो हम अपने बारे में ना बता सके। क्यों नहीं बताएंगे जब हमको पता है कि हम अच्छा प्रोवाइड करें। आप फीडबैक लीजिए, ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आप आराम से फीडबैक लीजिए। तो मेरे को लगता है कि जब हमारी चीजें अच्छी है तो हमको अपनी चीजों को प्रोपेगेट करना चाहिए। और अगर मैं पूरे इंडिया को अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे को कनेक्ट करना चाहिए। मैं जिन लोगों की हेल्प करना उनकी मैं अलग वे में हेल्प करता हूं। ओवरऑल जो मेरी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग मैं जितना हेल्प हो सकता है उतनी हेल्प करता हूं। वो बहुत लोगों को पता है कि मैं किन किन तरीके से लोगों की हेल्प करता हूं। ठीक है, अभी आप टेक्निकली चीजों को, कंटेंट्स को एंजॉय कीजिएगा, पूरी चीज को आप नोट कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा आपके डाउट के रिलेटेड बात की जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं वेट करता हूं आपके इंटरेस्ट का। कितने लोग आपका इंटरेस्ट लेते हैं जब ये ओपन टेस्ट होगा 11 अगस्त 11 AM को, जब ओपन टेस्ट होगा तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को कितना इंटरेस्ट है? जो मेरे पास इंक्वायरी है उसके अकॉर्डिंग तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो लोग भी इंटरेस्टेड है। और मेरे को इतना बिलीव क्यों है? मेरे को बिलीव इसलिए है कि जब हमारा कोर्स कोई कनाडा का कोई पर्सन लेता है, जब हमारे इंडिया से बाहर भी कोई अगर हमारा कोर्स लेता है, सिंगापुर से कुछ लोग हमारा कोर्स लिए, कनाडा से कुछ लोग कोर्स लिए, जो लोग हिंदी जानते थे, जो लोग इंडियन लोग थे लेकिन वहां पढ़ रहे, बाहर आउटसाइड पढ़ रहे, जब वो लोग कोर्स लेते हैं, उनको किसी सब्जेक्ट का कोर्स लेना होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि पूरे इंडिया से बाहर भी लोग इतना बिलीव कर पा रहे हैं। इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर बांग्लादेश हो, जहां पे भी थोड़ा सा हिंदी को जानते हैं लोग, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा जो तरीका है वो हिंदी मीडियम वाले चीजों से रिलेटेड है। हम लोग कंफर्टेबल है, मैं स्पेशली कंफर्टेबल हूं, मैं हिंदी मीडियम को लाइक करता हूं और मैं नॉन टेक्निकली हिंदी में कंफर्टेबल रहता हूं। टेक्निकल चीजें तो ठीक है, वो तो इंग्लिश में रहती है, बट मैं कंफर्टेबल रहता हूं। तो मेरे को लगता है कि जो लोग भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है हिंदी मोड से, वो लोग बिंदासी से एंजॉय कर सकते हैं सब कोर्स को। और बिल्कुल आपको बिल्कुल सोचने की नीड नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट इश्यू हो तो थोड़ा सा टाइम लो, बिल्कुल फोर्सफुली कभी भी मत लो कोर्स। आपको ब्लाइंड बिलीव किसी पे नहीं करना चाहिए। अगर किसी को जानते हो तो गुड, और अगर आप मेरे को जानते हो तो गुड, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा टाइम लेंगे और टाइम लेने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा और देखता हूं कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्या क्या आप लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो लोग भी कॉम्पिटिटर लोग हैं उनको कुछ अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। जब तक कोई क्रिटिक्स नहीं, जब तक कोई आपको कोई क्रिटिक्स नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत लोग क्रिटिक्स वाले लोग रहे, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें हम लोगों को, इट्स ओके। जितने भी कॉम्पिटिटर है यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बस मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितने लोग ओपन टेस्ट देते हैं, कितने लोगों को मैं स्कॉलरशिप दूंगा। तो मैं स्कॉलरशिप टेस्ट का जब रिजल्ट होगा तो वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा और उस समय भी बात कर दूंगा मैं कि और कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। जितनी बात हो सकती है उतनी बात करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं और आऊंगा जहां मेरे को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन अगर मेरे ऐसे है जो कि मैं आंसर नहीं दिया हूं, या आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को आंसर देना चाहिए, तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए बना दूंगा जिससे कि आपके पास गुड आइडिया रहे। तो इस वीडियो को यहां पे मैं एंड करता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।